एक बड़ा फैसला और आपने लिया। कल आपके आवास का छात्रों ने घेराव किया था और घेराव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला हुआ कि अब टीआरई 4 में जो है एकल परीक्षा होगी। तो इस बदलाव के बाद अब सीटों की संख्या को लेकर भी है कि 20,000 से आपने 32,388 किया, फिर उसके बाद बढ़ा, लेकिन और उम्मीद है कि और सीट बढ़े। तो अब कितनी सीटें बढ़ा रहे हैं? देखिए, चूंकि आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, कल हमारे पास बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं दोनों आई थी और लगभग 1 घंटे तक मेरे घर के अंदर बैठ करके और उन्होंने काफ़ी रोना धोना किया। और आप सब जानते हैं कि 11th-12th में हम लोगों ने संगीत में काफ़ी सीटें दी है, लेकिन 9th और 10th में मात्र 2 ही सीट की अधियाचना गई थी और उसको लेके वो बहुत ही उनका हाई डिमांड था। तो चूंकि आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है और जो बहनें हमारे घर में आई थी और आकर के वो हमसे वादा लेकर गई, मैं उन बहनों के लिए 111 सीटों की बढ़ोतरी मैं कर रहा हूं संगीत के मामले में। और वो 9th और 10th में अब 111 सीटों को बढ़ाते हुए फिर से बढ़ी है और 113 सीटें अब संगीत की 9th और 10th में होंगी और इसकी अधियाचना कल ही हमने। अब क्या आंकड़ा कहां तक पहुंचा? अब ये कुल आंकड़ा आपने देखा होगा, जब पहली अधियाचना गई तो 32,388 की गई, दूसरी गई तो चूंकि इसमें बहुत सारे मैथिली भोजपुरी ये सब मिला करके 886 गया और अब संगीत को हमने 9th और 10th में 111 पदों की वृद्धि की है और कल ही हमने इसका निर्णय डिपार्टमेंट स्तर पर ले लिया था और आज ये बीपीएससी को भेज दी जाएगी और अब ये कुल मिलाकर के 33,385 सीटों के लिए बहाली होगी। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे शिक्षा विभाग ने और मुख्य सचिव ने मिल करके और ये जो निर्णय लिया एकल परीक्षा का, वो एकल परीक्षा का निर्णय बहुत ही सराहनीय है और साथ ही साथ उसमें जो नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था बरकरार रही, ये हमारे जो इंटेलिजेंट छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनके लिए ये मील का पत्थर होगा। अब मतलब आप मानते हैं कि अब जो नाराजगी थी उसे आपने दूर कर दिया? देखिए, छात्र तो हमारे ही हैं, वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? लेकिन मैं उन सभी छात्रों को कहूँगा जिन्होंने इस प्रदर्शन के दौरान कई प्रकार के भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया, कई प्रकार के मीम बनाए, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप एक कुशल नागरिक बने और कोई भी किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा के प्रयोग से बचें। ये आपके जीवन को आगे बढ़ाने में बड़ा ही सहायक सिद्ध होगा। 1 सितंबर से फॉर्म भरने की तिथि है, क्या उसमें अब बदलाव होगा या बीपीएससी के फैसले का इंतजार आप लोग भी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो आवश्यक होगा वो हम बदलाव करते रहेंगे, लेकिन एक बात तय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेट के हेड हैं और माननीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेते हैं सरकार उसी रास्ते चलती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मंत्री जी को सुना, मंत्री जी ने बताया कि टीआरई 4 में जो सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और जो टीआरई 4 में निगेटिव मार्किंग है वो नहीं हटेगी, सिर्फ एकल परीक्षा होगा। जैसा कि मंत्री ने बताया कि छात्रों की जो डिमांड है वो मान ली गई है एकल परीक्षा के लिए और जो नेगेटिव मार्किंग था उसके लिए बताया गया था कि हम इस पर विचार करेंगे, अगर अधिकारियों से बात करेंगे, अगर अधिकारी मान जाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग को ख़त्म किया जाएगा, अगर नहीं मानते तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उस पर चर्चा के लिए उन्होंने बोला था और आज जैसा कि आप लोगों ने जो है मंत्री जी को सुना, उन्होंने बताया कि टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग इस बार आपको देखने को मिलेगी। इससे जो बहुत सारे अभ्यर्थी तुक्का लगाते थे वो तुक्का नहीं लगाएंगे। जो सीरियस स्टूडेंट हैं और जो सीरियस होके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका, ऐसा मंत्री जी का मानना है। तो यहाँ पे आपने देखा और उन्होंने बताया कि 9th-10th में 111 पद जो हैं वो संगीत के बढ़ रहे हैं इस और कुल मिला के 33,385 पद हो गए हैं टीआरई 4 में। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी भी जो टीआरई 4 से रिलेटेड पूरी जानकारी है वो किसी के सामने नहीं आई है। अब जो
विज्ञापन था टीआरई 4 का वो रद्द कर दिया जाएगा और फिर से टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा और वहाँ पे आपको जो है टीआरई 4 से रिलेटेड जो बाकी डिटेल हैं वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे उन्होंने एक बात और साफ कर दी कि हो सकता है कि जो 1 तारीख से आवेदन डेट है 1 से 30 तारीख 1 सितंबर से, तो हो सकता है कि उसको और भी मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है और ये भी हो सकता है कि आगे ना बढ़े 1 तारीख से ही आवेदन शुरू हो जाए। तो आपको आने वाले 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि टीआरई 4 से रिलेटेड और क्या नई अपडेट आ रही हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सरकार 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट एकल परीक्षा पे मान गई है, लेकिन हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग को सरकार ना हटाए और वैसा ही हुआ। निगेटिव मार्किंग को सरकार जो है वो बता रही है कि वो बरकरार रहेगा, ऐसा मंत्री जी ने बताया भी। तो इस तरीके से टीआरई 4 से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।